आज की तृतीय राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का मंच पर उपस्थित सहकार भारती का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर जी, सहकार भारती का राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी, कर्नाटक का पूर्व सांसद एंड और ज्योति महिला मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव का अध्यक्ष श्रीमती शशिकला जोले जी, और प्रवीण रेड्डी सर, मुकनूर सोसाइटी का अध्यक्ष, और ये महिला समावेश में भाग लेने के लिए देश के कोने कोने से अति उत्साह से आए हुए मेरे महिला सहकारी बहनों, आप सभी को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ ये समावेश में। आज का द्वितीय सत्र है, हम महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी का सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानकारी पता करने का, यशस्वी महिला सोसाइटीज़ का अनुभव सुनकर एक इंस्पिरेशन आपको मिलना चाहिए, आपको भी ऐसा एक महिला सोसाइटी चालू करने का। और कैसे इंस्पिरेशन मतलब आप लोग कैसे ये यशस्वी महिला कोऑपरेटिव को कैसे वो लोग चालू किए, कैसे उन्होंने संस्थापन किए और कैसे वो लोग चलाए वो संस्था को एक श्रेष्ठ अत्युत्तम महिला सहकारी संस्था बनने में उन लोगों का क्या अनुभव हुआ है, वो सब बारे में सुन के आपको आपका मन में भी ये जाग उठाना चाहिए। हम भी हमारा गांव जाके ऐसा एक यशस्वी महिला संस्था का संस्थान करना चाहिए। ये विश्वास है मुझे आप में से कुछ तो लोग ऐसा यशस्वी महिला कोऑपरेटिव चालू करके नेक्स्ट फोर्थ महिला अधिवेशन में आपका संस्था के बारे में इधर बोलने का अवकाश आपको भी मिले, मैं ऐसा चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा देश में 8.5 लाख 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रनिंग हो रहे हैं, उसमें से 29 करोड़ देश का मेंबर्स उसमें है। पॉपुलेशन 29 करोड़ पॉपुलेशन मतलब 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स है। पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कोऑपरेटिव मूवमेंट को, बाद में इसका ये चेंज हो गया, फोकस ऑन कोऑपरेटिव सेक्टर, इसलिए वो 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। आप सबको मालूम होगा 97 अमेंडमेंट एक हमारा जन्मसिद्ध हक बन गया कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू करने का। बाद में आप लोगों को पता है कोऑपरेटिव का सेपरेट कैबिनेट नहीं था, ये कोऑपरेटिव का सेक्टर का जरूरी है देश में चलाने के लिए, देश का आर्थिक प्रगति होने के लिए जरूरी है, ये मतलब समझ के 2021 में सेंट्रल में कोऑपरेटिव कैबिनेट चालू किए। अमित शाह जी पहला कोऑपरेटिव मिनिस्टर बन गए। पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी मिक्स था, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर कैबिनेट बोल के चलाते थे। सो ऐसा कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत बड़ा प्रोविज़न है देश का आर्थिक स्थिति बढ़ाने के बाद से। इसलिए अभी पॉपुलेशन के हिसाब से हम महिला और पुरुष 50-50 में हैं। सिर्फ पुरुष लोग 50% कोऑपरेटिव मूवमेंट में हमको बढ़ाना है तो नहीं होगा, आप लोग महिलाओं को भी सहयोगिता देना पड़ेगा। इसलिए आप सब महिला, आपको सब स्किल है, एक एक्सपोजर मिलना चाहिए, आप सभी को एक अवकाश आपको मिलना चाहिए आपका कैपेसिटी बिल्डअप करने को। एक ऐसा कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसमें बहुत वास्ट सेक्टर है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोई भी सेक्टर में जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या प्रोसेस में हम जाते हैं, हमारा लाइफ सब सेक्टर में आप कोऑपरेटिव मूवमेंट में सोसाइटी बनाने का चांसेस है। इतना वास्ट सोसाइटी का चलाने का कोऑपरेटिव में आप सभी को अवकाश है। इसलिए मेरा विनम्र है, आप सब लोग अलग अलग सोचिए, एक क्रेडिट मत सोचिए। कोऑपरेटिव मतलब क्रेडिट नहीं है, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव, अलग अलग एक्टिविटीज़ का कोऑपरेटिव सेक्टर में आना चाहिए। देश का आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति बढ़ना है तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ही एक बड़ा सेक्टर है, उसके थ्रू देश का आर्थिक प्रगति हो सकता है। आपको एग्ज़ाम के दौर के मैं 2-3 बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट का मैं बताना चाहती हूँ। आप सब सुने होंगे इफ़को,
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को संस्था इडीी वर्ल्ड में बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वो हमारा भारत में है। इसके बाद अमूल, आप लोग सब सुना होगा, अमूल है मिल्क सोसाइटी कोऑपरेटिव में। KMF है कर्नाटका का, नंदिनी ब्रांड से वो फेमस है। और ओडिशा स्टेट का भी मिल्क फेडरेशन है। केरला का भी दिनेश बीडी वर्क सुना होगा, वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर में है। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा काम किए हो बहुत बड़ा सोसाइटीज़ है। और एक अब्दुल कलाम जी का मैं इधर बात रेफर करना चाहती हूँ। अब्दुल कलाम जी ने बताया था, ये एम्पावरिंग वुमन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर क्रिएटिंग ए गुड नेशन, as when women are empowered, society with stability is assured. Empowerment of women is essential as their thoughts and their value systems lead to development of a good family, good society and ultimately a good nation. इसके साथ मेरा ये प्रस्ताव मैं रखना चाहती हूँ। आप सभी को आगे सक्सेस स्टोरी के बारे में बात सुनने का अवकाश मिलके मेरे अवकाश देने को मैं धन्यवाद करके मेरा बात कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।